Everyone, welcome to Kavishai's YouTube channel. Today we'll be discussing a very important current affairs article, that is the future of IMEC. Now, आपको ही पता है कि जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है वो काफी ज्यादा अभी सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी से ओपन पब्लिक डिप्लोमेसी आ गए हैं। चेंजेस हो रहा है हमारे फॉरेन पॉलिसी अप्रोच पे, और ये कहीं ना कहीं एविडेंट है। जो यूएस के साथ हमारा फ्रिक्शन हो रहा है ट्रेड को लेके, यूके के साथ अभी जो हमने गुड डील्स किए हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया के साथ डिफेंस अग्रीमेंट साइन में है, से रिलेटेड हमने कुछ बात किया कि कैसे करके हम उन्हें भी लेवरेज कर सकते हैं अपने प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी पे। गिवन द थिंग दैट इन सब के बीच में एक इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है, एक कॉरिडोर है जो आउट ऑफ डिस्कशंस रह गया है, और इंडिया को उसकी पोटेंशियल फुल्ली रियलाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और उस कॉरिडोर का नाम है IMEC, IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है। एज द नेम सजेस्ट, ये क्या है? ये एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो कनेक्ट करता है इंडिया को मिडिल ईस्ट से, देन मिडिल ईस्ट उसको कनेक्ट करता है थ्रू यूरोप। अब बात यह है कि IMEC है क्या। सबसे पहले बात, IMEC इज अ ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव है किसके किसके बीच में, बिटवीन इंडिया, द अरबियन गल्फ नेशंस, और उसके बाद में कनेक्ट करता है किसको, यूरोप को। जो ये इनिशिएटिव है ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि इसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों होंगे, मोर और लेस ये गुड्स के लिए एक कॉरिडोर बना हुआ है जो क्या करेगा, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए काम करेगा और बेटर ट्रेड फ्लोज होगा, रेवोल्यूशनाइज करेगा पूरे ट्रेड फ्लोज को, स्टार्टिंग फ्रॉम इंडिया टू यूरोप, या मैं ऐसा कहूं साउथ एशिया गल्फ को लेके यूरोप तक को कनेक्ट करने का काम करेगा कौन, द IMEC कॉरिडोर। नाउ IMEC कॉरिडोर है क्या? अगर हम इसे समझने की कोशिश करें, IMEC कॉरिडोर इज नथिंग बट दो हिस्सों में इसे बांटा गया है, एक द नॉर्थर्न कॉरिडोर और एक को बोला जाता है द ईस्टर्न कॉरिडोर। ये दोनों कॉम्प्रोमाइज होते हैं किससे? दे कॉम्प्राइज ऑफ मैरीटाइम डेवलपमेंट्स एंड द रेलवे डेवलपमेंट्स। देखिएगा इसमें मैंने एक चीज कही, मैरीटाइम लेके चीजें हैं और क्या है, लैंड रूट्स को लेके नहीं है, रेलवे रूट्स को लेके है। अब क्या हो रहा है, जो ये रैपिड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की हम बात कर रहे हैं, जब हम लैंड से कोई चीज को ट्रांसपोर्ट करते हैं इट गेट्स अ बिट स्लो एंड उस कॉस्टली भी ज्यादा होता है और बल्क में नहीं जा पाता। वेयरएज पोर्ट और रेलवे से अगर हम करते हैं तो बहुत ज्यादा जल्दी सीमलेसली ट्रैवल होता है, फास्टर होता है और कॉस्ट में भी बहुत ज्यादा रिडक्शन होता है। सिमिलरली फेज 1 में अगर इस कॉरिडोर की बात की जाए तो इंडिया से चल के गुड्स जाती हैं थ्रू शिप्स होते हुए जाएंगे गल्फ में, और गल्फ में यूएई है, वहां पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, सिर्फ यूएई पे नहीं है, ओमान पे है, सऊदी अरेबिया पे है, और वो कनेक्ट करते हैं आगे आगे ले जाके जॉर्डन तक है, और जॉर्डन से लेके फिर हाइफा पोर्ट तक जाता है, कहां, इसराइल में है। अब उसको वहां से जैसे यूएई पे होती है थ्रू शिप्स आती है, फिर यूएई से वो पूरे ट्रैवल करते हुए जाएगी टिल इसराइल तक, रेलवे रूट से जाती है, फिर इसराइल से वो आगे बढ़ जाएगी टुवर्ड्स ग्रीस और होते हुए फिर इटली, फ्रांस, और फिर वो पूरे यूरोप में चली जाती है। दैट मींस अ फुल फ्लेजेड इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज फ्रॉम यूरोप टू इंडिया। अब मुद्दे की बात यह है कि इनमें क्या इंडिया के लिए क्या है और क्या प्रॉब्लम्स है IMEC के लिए। प्रॉब्लम्स जो है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, जो सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट्स हैं, और जो चेंजिंग शिफ्टिंग अलायंसेस है अमंग्स द कंट्रीज, इसको अगर हम अच्छे से सक्सेसफुली नेविगेट कर लेंगे तो ही जाके हम IMEC के फ्रूटफुल फ्रूट्स को पेयर कर पाएंगे। बट उससे पहले हमें ये चीज समझनी होगी कि इंडिया के लिए IMEC में क्या है। इंडिया के लिए बहुत चीजें हैं इसमें, डाइवर्सिफाइड इकोनॉमिक टाइज तो होगी ही होगी, एट द सेम टाइम हमारा जैसे यूएस के साथ में ट्रेड फ्रिक्शन हो रखा है, जहां अमेरिका अभी कैपिटलिज्म प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच लेके चल रही है, उसी जगह इंडिया एक ग्लोबल स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करके रखा है जहां वो अपने मार्केट को और अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू ट्रेड रिलेशंस विद यूके, थ्रू यूके से करने की
कोशिश कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट से करने की कोशिश कर रहे हैं, यूरोप से लेने की बात चल रही है, और अभी हमने तालिबान से भी देखा, उनसे भी हम क्या है फेस रूट्स लेना चाह रहे हैं, जिससे कि क्या हो सकता है हम सक्सेसफुली किसको निगेट कर पाए, the threat from continuous threats from US as well as dominating the economic region for trade, जिसमें हम स्वेस कैनाल को बाईपास करेंगे और एक ऑल्टरनेटिव ट्रेड रूट्स निकालेंगे हमारे लिए, जो कि क्या करेगा मेरे एनर्जी मार्केट, मेरे टेक्नोलॉजिकल सेक्टर को और डिफरेंट स्पीयर्स ऑफ द इकोनॉमी को क्या करेगा, डाइवर्सिफाई करेगा। नॉट ओनली फॉर इंडिया, जैसे अगर हम मिडिल ईस्ट पे आ जाते हैं, उनके पास में ऑयल और नेचुरल गैसेस की बहुत सारी रिसोर्स हैं, एंड एट द सेम टाइम यूरोप के पास में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। अगर ये तीनों चीजें एक जगह में होकर मिल जाएं, देन the IMEC corridor will not only be helpful to India, whereas ये पूरा का पूरा कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर ही ट्रेड को ऐसा रेवोल्यूशनाइज कर देगा, जहां पे आपको ऑयल गैसेस भी मिल रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी मिल रही है, न्यू गुड्स भी मिल रहा है, और इंडिया जैसे एक डेवलपिंग कंट्री का साथ भी मिल रहा है। बट एट द सेम टाइम देयर इज सम चैलेंजेस विच इज वेरी जो बोलते हैं एक हर्डल हो रखा है आईमेक के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो शिफ्टिंग अलायंसेस हैं, जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, और जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, स्पेशली अगर मैं बात करूं इसराइल फलस्तीन को लेके जो हो रहा है, जो सीन्स है इसराइल में, जो सीरियन सिविल वॉर को लेके सीन्स हो रही हैं, और जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में जो लेके कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, जो इश्यूज हैं, राइवलरीज हैं, ईरान को लेके हैं, जहां ईरान प्रोटेस्ट कर रहा है कि आईमेक इज एन ऑल्टरनेटिव टू आईएनएसटीसी, और ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है क्योंकि हमारा उनके साथ चाबहार पोर्ट का डील है। सो दिस गिव्स अस एक ऐसा है कि वी कैनॉट स्टैंड अगेंस्ट द आईएनएसटीसी एंड वी कैनॉट स्टैंड अगेंस्ट द आईमेक। सो इंडिया को एक क्रूशल लाइन निकाल के चलना पड़ेगा कि कैसे करके इंडिया डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को एक साथ एक टेबल में एक गोल के लिए लेके आ सकता है। बिकॉज चैलेंजेस आईमेक में है ही है, बट आईमेक अपने साथ क्या लेके आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एडवांस टेक्नोलॉजीज, एडवांस इन्वेस्टमेंट्स लेके आएगा, प्राइवेट पार्टनरशिप्स आएंगे इसमें, जिससे फर्दर क्या हो जाएगा, मोर एंड मोर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, किनके बीच में, अमंग्स द स्टेक होल्डर नेशंस के बीच में। नाउ व्हाट वी शुड बी डूइंग, फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, अपने बीच में एक एसोसिएशन बनाना पड़ेगा, अपने मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट इंटरऑपरेबिलिटी लानी पड़ेगी, कस्टम रेगुलेशंस लाना पड़ेगा, डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस के बारे में बात करना पड़ेगा, ईज करने पड़ेंगे क्या कि ट्रेड पॉलिसीज को, जिससे कि क्या हो जाएगा, हर कंट्री अपने अपने इंटरेस्ट को लेके एक अलाइंड जियोपॉलिटिकल एंगल में आएगा, जिससे कि क्या हो सकता है, फर्दर आईमेक को एक लार्ज स्केल में लेके जा सकते हैं। और आईमेक का सक्सेस ही डिपेंड करता है इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, इकोनॉमिक ग्रोथ पे, और सबसे ज्यादा मैटर करता है कि हाउ these countries, Europe, Middle East and India negate the threat of both the US and the China. I hope आपको इससे समझ में आया होगा कि आईमेक का क्या है। अगर कंटेंट पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।